1970 की दहाई में अमेरिका और रूस के दरमियान मुकाबला हो रहा था चांद फतह करने का, वहां पहुंचने का, अपने मुल्क का झंडा लहराने का। और दोनों मुल्कों ने लगातार चांद पर पहुंचने की, अपने रोबोट की वहां लैंडिंग कराने में कामयाबी भी हासिल की। और इन दोनों मुल्कों ने यही समझ बैठा कि ये सलाहियत सिर्फ उनके पास है, किसी और के पास नहीं है। और जब दूसरे मुल्कों ने चांद पर पहुंचने की कोशिश की तो रूस और अमेरिका ने मिलकर मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया, तौहीन की। और इन लोगों ने कहा चांद पर सिर्फ हमारी इजारादारी है, दूसरे वहां नहीं पहुंच सकते हैं। 2008 में जब इंडिया का चांद मिशन पहली मर्तबा कामयाब हुआ और फिर लगातार इसरो की कोशिशें हो रही थी, तब साल 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कार्टून शाया करके इंडिया का मजाक उड़ाया और ये पैगाम देने की कोशिश की कि चांद पर सिर्फ अमेरिका के साइंटिस्ट पहुंच सकते हैं या रूस के साइंटिस्ट पहुंच सकते हैं, जो दोनों खुद को सुपर पावर मानते हैं। दूसरे मुल्कों के पास ये सलाहियत नहीं है। लेकिन साल 2023 में इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मजाक का सही और अमली जवाब दिया। आप अपने स्क्रीन पर एक कार्टून देख सकते हैं। इस कार्टून को न्यूयॉर्क टाइम्स ने साल 2014 में शाया किया, जिसमें इंडिया का मजाक उड़ाया गया। इस कार्टून के एक हिस्से में एक रूम बना हुआ है जिसमें रूस अमेरिका को बैठते हुए दिखाया गया है। ऊपर लिखा गया है एलिट स्पेस क्लब और नीचे लिखा गया है इंडियाज मार्स मिशन। और दूसरे हिस्से में या कह लीजिए शुरू में आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा है, उसके हाथ में गाय है और वो गाय को लेकर के स्पेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, कह लीजिए चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दरवाजा बंद रखा गया है। वो नॉक कर रहा है, दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। तो इस तरह मजाक उड़ाया था अमेरिका ने या कह लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने। हालांकि बाद में जब इस पर बहुत ज्यादा आवाज उठी, अमेरिका की मजम्मत की गई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख करके वजाहत की और माफी तलब की थी। आइए जरा जानते हैं कि अब तक किन किन मुल्कों ने कितनी मर्तबा कोशिश की चांद पर पहुंचने की या चांद गाड़ी को वहां भेजने की, और किसको कामयाबी मिली और किसको कामयाबी नहीं मिली। चांद क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, उसका मकसद क्या है, इस पर तहकीक और रिसर्च शुरू से जारी है। मालूम हिस्ट्री में या कह लीजिए वहां पहुंचने की जो कोशिश हुई है वो 1930 के बाद हुई है। और जुलाई 1969 में पहली मर्तबा अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने चांद पर कदम रखा था बाज़ाब्ता, जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। और 2 घंटे उसने चांद पर क़याम किया, उसके बाद वापस लौट आया। तो ये पहला शख्स माना जाता है जिसने चांद पर कदम रखा था और ये अमेरिकी शहरी था। इसके बाद जब रूस को खबर मिली तो रूस को लगा कि हम क्यों पीछे रह जाए, चुनांचे रूस ने भी अपना लूनर 17 मिशन जारी किया। और उसके अगले ही महीना रूस का ये रोबोट भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। और इस तरह रूस सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया चांद पर। जब अमेरिका को खबर मिली कि रूस ने रोबोट भेजकर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है आसमान पर, चांद पर, तो हम क्यों पीछे रह सकते हैं। चुनांचे अमेरिका ने अपना अपोलो प्रोग्राम जारी किया और 1971 से 1973 के बीच में अमेरिका ने 3 मरतबा सॉफ्ट लैंडिंग कराने में चांद पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद फिर रूस ने भी कई प्रोग्राम जारी किया और 1-2 मरतबा मजीद रूस को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में चांद पर कामयाबी मिली। इस बीच 12 इंसानों ने भी चांद पर कदम रखा, लेकिन ये 12 के 12 अमेरिकी शहरी ही हैं। दूसरे मुल्क के शहरियों ने बाज़ाब्ता चांद पर कदम नहीं रखा। और ये चांद पर कदम रखने वालों की जो तारीख है वो आखिरी 1972 है। 1972 के बाद किसी और इंसान ने अभी तक चांद पर कदम नहीं रखा है। जो भी मिशन गया है वो रोबोट ही गया है, जिसमें कैमरे और आलात लगाए जाते हैं, वहां से तहकीक होती है। इधर 2013 में चीन के मिशन को भी कामयाबी मिली और चीन का युत्रा मिशन है चांद पर पहुंचने का, उसने 2013 के दिसंबर में कामयाबी हासिल की और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। 2013 के बाद इंडिया ने कोशिश की, लेकिन 2019 में इंडिया की चांद पर पहुंचने की कोशिश नाकाम हो गई। जो लैंडर था वो क्रैश कर गया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी कोशिश की और दिसंबर 2022 में मुत्तहिदा अरब इमारात का जो मिशन था वो चांद पर पहुंचा, जिसका नाम राशिद मिशन रखा गया था। लेकिन राशिद लूनर भी कामयाब नहीं हो सका और चांद पर पहुंचकर वो लैंडर क्रैश कर गया। इंडिया ने फिर कोशिश की और दिसंबर और इसी साल यानी अगस्त 2023
2023 में इंडिया का ये मिशन कामयाब हो गया और इस तरह इंडिया चौथा मुल्क बन गया है। इसके अलावा और भी कई मुल्क हैं जो कोशिश कर रहे हैं चांद पर पहुंचने की, और जो अगला मिशन है चांद पर पहुंचने का वो जापान और यूनान का है। इसके अलावा कई मुस्लिम ममालिक भी अब वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोशिश की थी लेकिन साल 2022 में उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। तो ये पूरी तारीख है कि किस मुल्क ने कब चांद पर पहुंचने की कोशिश की है। एक ज़माने में रूस और अमेरिका में लगातार इसका मुकाबला हो रहा था। 2013 में जब चीन ने चांद पर पहुंचकर कामयाबी हासिल की, उसके अलावा एक और मिशन में चीन को कामयाबी मिली, तो इंडिया के लिए भी ज़रूरी हो गया था चांद पर पहुंचकर कामयाबी का झंडा लहराना। और इंडिया ने तारीख रकम की है, कामयाबी हासिल की है। वर्ल्ड अपडेट की रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चांदगारी को कह लीजिए रोवर्स को इंडिया चौथा मुल्क बन गया है। पहला मुल्क रूस है, दूसरा मुल्क अमेरिका है, तीसरा चीन और चौथा इंडिया है। लेकिन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। एक सवाल जो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, यहाँ आपसे भी हमें करना चाहिए कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़ी जो कामयाबी है या भारत के चांद पर पहुंचने की जो कामयाबी है, जिसका क्रेडिट किसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए, इसरो को जिसने पूरी कोशिश और जिद्दोजहद की कामयाबी मिली, या फिर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।